गुरु प्यारे सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का विषय केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि अपने जीवन में झांकने के लिए है। सात संगत, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सात संगत, क्या सच में गुरु के भक्त हैं? सात संगत, या केवल अपने आप को गुरु का भक्त मानते हैं? इन दोनों बातों में बहुत अंतर है सात संगत, क्योंकि दुनिया की नज़रों में भक्त बनना आसान है, लेकिन गुरु की नज़रों में सच्चा भक्त बनना बहुत कठिन है। सात संगत, आज हर व्यक्ति कहता है कि सात संगत जी मुझे गुरु से बहुत प्रेम है। कोई कहता है सात संगत मैं हर सप्ताह सत्संग जाता हूँ। कोई कहता है मैं नियमित सेवा करता हूँ। कोई कहता है सात संगत मैं हर दिन सिमरन करता हूँ। ये सभी बातें बहुत सुंदर हैं, लेकिन क्या केवल इतना ही काफ़ी है? अगर इतना ही काफ़ी होता तो गुरु बार बार अपने जीवन से हमें व्यवहार, विनम्रता, प्रेम और इंसानियत का संदेश क्यों देते हैं? सात संगत, इसका अर्थ है कि गुरु केवल हमारे शब्द नहीं सुनते बल्कि हमारे जीवन को पढ़ते हैं। सात संगत जी, गुरु ये नहीं देखते कि हमने कितने भजन गाए, गुरु ये भी नहीं देखते कि हमने कितनी सेवा की। गुरु सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरे इस बच्चे का स्वभाव कैसा है। क्या इसके अंदर प्रेम है? क्या इसके अंदर क्षमा है? क्या इसके अंदर विनम्रता है? क्या ये दूसरों का सम्मान करता है? क्या यह किसी का दिल तो नहीं दुखाता? यही बातें तय करती है कि हमारी भक्ति कितनी सच्ची है। सात संगत, अब जरा अपने जीवन की ओर देखें। कई बार हम सत्संग से निकलते ही छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। साथ घर पहुंचते ही अपने परिवार पर चिल्ला देते हैं। सात संगत, रास्ते में किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा धैर्य खत्म हो जाता है। किसी दूसरे की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या आ जाती है। सात संगत, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या मैं सच में गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतार पाया हूँ? क्योंकि गुरु का सच्चा भक्त वो नहीं होता जो केवल सभा में अच्छा दिखाई दे। गुरु का सच्चा भक्त वो होता है जो घर में भी वही रहता है, समाज में भी वही रहता और अकेले में भी वही रहता है। सात संगत, उसका चरित्र हर जगह एक जैसा होता है। वो दिखावा नहीं करता, वो लोगों की प्रशंसा पाने के लिए सेवा नहीं करता, वो किसी पद या सम्मान के लिए भक्ति नहीं कहता। सात संगत, वो तो केवल गुरु की खुशी के लिए जीता है। सात संगत जी, एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक बच्चा अपने पिता के सामने बहुत आज्ञाकारी बनता है, लेकिन पिता के जाते ही गलत काम करने लगता है। क्या वो सच में आज्ञाकारी कहलाएगा? सात संगत, बिल्कुल नहीं। सात संगत जी, उसी प्रकार अगर हम सत्संग में तो बहुत विनम्र बन जाएं, लेकिन बाहर निकलते ही हमारे व्यवहार बदल जाए तो ये सच्ची भक्ति नहीं है। सात संगत, सच्ची भक्ति का अर्थ है जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, गुरु की शिक्षा हमारे साथ रहे। अगर सात संगत कोई हमारा अपमान करे फिर भी हम संयम रखें। अगर हमारे कोई साथ गलत व्यवहार करे फिर भी हम नफरत का उत्तर प्रेम से दे। सात संगत, अगर कोई हमें धोखा दे फिर भी हम अपने संस्कार न छोड़ें। यही वह परीक्षा है जहाँ सच्ची भक्ति दिखाई देती है। सात संगत, क्योंकि प्रेम करना आसान है, लेकिन विरोध के समय भी प्रेम बनाए रखना बहुत कठिन है। विनम्र होना आसान है, लेकिन सम्मान मिलने के बाद भी विनम्र बने रहना उससे भी कठिन है। सात संगत, क्षमा की बात करना आसान है, लेकिन सात संगत जिसने हमें दुख दिया उसे दिल से माफ़ करना बहुत कठिन है। और सात संगत, गुरु का सच्चा भक्त वही है जो इन कठिन परीक्षाओं में भी गुरु की शिक्षा का साथ नहीं छोड़ता है। सात संगत जी, गुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देते, गुरु हमारे जीवन को बदलने आते हैं। अगर वर्षों तक सत्संग सुनने के बाद भी हमारे अंदर क्रोध, नफरत, अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ पहले जैसा ही बने रहे सात संगत, तो हमें दूसरों को नहीं स्वयं को देखना चाहिए, क्योंकि गुरु का ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर परिवर्तन नहीं आया
तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रहण करने की भावना है साथ संगत। इसीलिए आज का संकल्प होना चाहिए साथ संगत कि मैं केवल गुरु का नाम लेने वाला भक्त नहीं, बल्कि गुरु की शिक्षा पर चलने वाला भक्त बनूंगी साथ संगत। मैं केवल सेवा नहीं करूंगा, बल्कि सेवा के साथ विनम्र भी बनूंगी साथ संगत। मैं केवल सत्संग नहीं सुनूंगी, बल्कि हर दिन उसके अनुसार जीने का प्रयास करूंगी साथ संगत। तभी हमारी इस भक्ति की सच्ची अर्थ सफलता मिलेगी साथ संगत जी। साथ संगत जी, अगर आज गुरु हमें अपने सामने खड़ा करके केवल एक प्रश्न पूछ ले, क्या तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तो साथ संगत जी, क्या हम बिना झिझक, बिना डर और पूरे विश्वास के साथ हाँ कह पाएंगे, या फिर हमारा मन हमें भी रोक देगा साथ संगत? क्योंकि हम सब गुरु से प्रेम तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन भी उस प्रेम की गवाही देता है साथ संगत? आज संसार में लाखों लोग भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन मानने और जीने में बहुत बड़ा अंतर है साथ संगत। कई लोग कहते हैं मैं वर्षों से सत्संग जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं हर सप्ताह सेवा करता हूँ, कोई कहता मैं रोज सिमरन करता हूँ साथ संगत। साथ संगत जी, ये सभी बातें बहुत सुंदर है, लेकिन गुरु केवल यही नहीं देखते कि साथ संगत हम क्या करते हैं। गुरु ये देखते हैं कि हम साथ संगत कैसे इंसान बन रहे हैं, क्योंकि गुरु का उद्देश्य केवल हमें धार्मिक बनना नहीं है, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनना है साथ संगत जी। गुरु यह देखते हैं कि हम कैसे इंसान बन रहे हैं, क्योंकि गुरु का उद्देश्य केवल हमें धार्मिक बनना नहीं है, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनना है। अगर सत्संग सुनने के बाद भी हमारी वाणी कठोर है, अगर सेवा करने के बाद भी हमारे अंदर अहंकार है, तो साथ संगत जी, अगर सिमरन करने के बाद भी हमारे मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है, तो साथ संगत हमें स्वयं ही पूछना चाहिए, क्या मैं केवल भक्त दिखाई दे रहा हूँ या सच में भक्त बन भी रहा हूँ साथ संगत? गुरु का सच्चा भक्त वो नहीं होता जो केवल मंच के सामने बैठकर आंसू बहा दे साथ संगत। सच्चा भक्त वो है जो सत्संग से उठने के बाद भी वही बना रहे जो गुरु उसे बनाना चाहता है साथ संगत। क्योंकि भावुक होना और बदल जाना दोनों अलग बातें हैं। कई बार सत्संग सुनते समय हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, हमें लगता है कि आज हमारा जीवन बदल गया, लेकिन अगले ही दिन वही क्रोध, वही शिकायतें, वही अहंकार, वही नफरत, वही दूसरे की बुराई। अगर हमारा व्यवहार नहीं बदला तो केवल भावुक हो जाना भक्ति नहीं कहलाएगा। भक्ति का पहला प्रमाण परिवर्तन है साथ संगत। गुरु के पास बैठने से पहले हम जैसे थे, क्या आज भी वैसे ही हैं? अगर साथ संगत जी उत्तर हाँ है, तो हमें अपने जीवन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि गुरु को साथ संगत किसी को बदलने की शक्ति रखते हैं, लेकिन बदलना तभी संभव है जब साथ संगत जी शिष्य स्वयं बदलना चाहता। साथ संगत जी, एक उदाहरण के माध्यम से, एक किसान अपने खेत में सबसे अच्छा बीज बोता था, समय पर पानी देता, खाद देता, धूप भी मिलती, लेकिन महीने बाद भी खेत में फसल नहीं उगती। क्या किसान बीज को दोष देगा? नहीं साथ संगत, वो सबसे पहले मिट्टी को देखेगा। कहीं मिट्टी ने बीज को स्वीकार ही नहीं किया। ठीक इसी प्रकार साथ संगत, गुरु का ज्ञान सबसे उत्तम बीज है, लेकिन अगर साथ संगत हमारा मन अहंकार, क्रोध और स्वार्थ से भरा रहेगा, तो साथ संगत ज्ञान हमारे जीवन में फल नहीं देगा। इसीलिए गुरु सबसे पहले हमारे मन की मिट्टी को तैयार करते हैं, विनम्रता सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, क्षमा सिखाते हैं, सेवा सिखाते हैं, और फिर उन मन में ज्ञान का बीज बोते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज एक और बात समझिए, बहुत लोग सोचते हैं कि गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है। क्या साथ संगत जी केवल व्यवस्था करना?
क्या केवल लंगर की सेवा करना? सत्संगत क्या केवल कार्यक्रमों में भाग लेना? ये सभी सेवाएं बहुत पवित्र है, लेकिन गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है जानते हैं? गुरु की सबसे बड़ी सेवा है गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना। सत्संगत अगर गुरु प्रेम सिखाए और हम नफरत करें, अगर गुरु क्षमा सिखाए और हम बदला में लें, सत्संगत अगर गुरु विनम्रता सिखाए और हम घमंड करें, तो हमारी सेवा अधूरी रह जाती है। गुरु को हमारी आवाज़ से अधिक हमारा व्यवहार प्रिय होता है। गुरु को हमारे शब्दों से अधिक हमारे सत्संगत जी संस्कार अच्छे लगते हैं। गुरु की हमारी पूजा से अधिक हमारी इंसानियत पसंद है। यही कारण है कि इतिहास में गुरु ने हमेशा चरित्रवान सत्संगत जी शीर्षों को सबसे अधिक महत्व दिया है। सत्संगत अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया के सामने बहुत धार्मिक दिखाई दे, लेकिन घर जाकर अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करे, पति या पत्नी का सम्मान न करे, बच्चे को प्रेम न दे, गरीबी को सत्संगत जी तुच्छ समझे, तो क्या वो सच्चा गुरु भक्त कहलाएगा? सत्संगत नहीं सत्संगत, क्योंकि भक्ति की शुरुआत घर से होती है। जो घर में प्रेम नहीं दे सकता, वह संसार को प्रेम कैसे देगा? जो अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकता, वो गुरु का सम्मान भी पूरी तरह नहीं कर सकता। सत्संगत इसीलिए गुरु का सच्चा भक्त पहले अपने व्यवहार को बदलता है। सत्संगत वो अपने वाणी को मधुर बनाता है। वो दूसरों की गलतियों को नहीं, अपनी कमियों को देखता है। सत्संगत वो दूसरों की आलोचना में समय नहीं गंवाता, बल्कि स्वयं को सुधारने में जीवन लगा देता है। सत्संगत और यही सच्चे भक्त की सत्संगत जी सबसे बड़ी पहचान है। सत्संगत जी एक नगर में एक महान गुरु रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान लेने आते थे। उनमें 2 शिष्य थे। पहले शिष्य का नाम सत्संगत राघव था और दूसरे शिष्य का नाम सत्संगत मोहन था। दोनों कई वर्षों से गुरु के पास आ रहे थे। दोनों सेवा भी करते थे, दोनों सत्संग भी सुनते थे, दोनों गुरु के सामने सिर झुकाते थे। लोग कहते थे इन दोनों से बड़ा भक्त कोई नहीं, लेकिन गुरु जानते थे कि बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर भीतर बहुत अंतर है। सत्संगत एक दिन गुरु ने दोनों को अपने पास बुलाया। मुस्कुराकर बोले, आज मैं तुम दोनों की एक छोटी छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। दोनों ने तुरंत कहा, गुरुदेव आपकी हर आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है। सत्संगत दोनों ने सत्संगत एक एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को लेकर पूरे नगर का चक्कर लगाओ। रास्ते में लोग तुम्हारे बारे में जो भी कहें, तुम सत्संगत कुछ मत कहना। शाम को आकर मुझे बताना कि क्या हुआ। दोनों चल पड़े। पहले शिष्य की परीक्षा। सत्संगत राघव जैसे ही बाजार पहुंचा, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, देखो गुरु का बड़ा भक्त बनता है। दूसरे ने कहा, सेवा करता है ताकि लोग इसकी तारीफ करें। तीसरे ने हंसते हुए कहा, इससे बड़ा दिखावटी कोई नहीं। सत्संगत राघव का चेहरा लाल हो गया। उसका क्रोध बढ़ने लगा। उसने सोचा, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? ये लोग मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? कुछ देर तक सत्संगत जी उसने खुद को रोका, लेकिन सत्संगत जी आखिरकार वो गुस्से में आ गया। उसने लोगों से बहस शुरू कर दी, अपनी सफाई देने लगा। कहने लगा, तुम लोग मुझे जानते ही नहीं, मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, बहस झगड़े में बदल गई। शाम तक उसका मन पूरी तरह अशांत हो चुका था। सत्संगत दूसरे शिष्य की परीक्षा। उधर मोहन भी उसी रास्ते से गुजरा। लोगों ने उसके बारे में भी वही बातें कही। किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने अपमान किया, किसी ने कहा ये भी दूसरे जैसा ही है। मोहन कुछ पल रुका। उसने भीतर ही भीतर गुरु को याद किया। उसने मन में कहा, अगर मैं हर बात का उत्तर दूंगा तो मैं अपनी शक्ति खो दूंगा। सत्संगत
गुरु ने मुझे चुप रहने को कहा है। मेरी पहली जिम्मेदारी गुरु की आज्ञा निभाना है साथ संगत, अपनी इज्जत बचाना नहीं साथ संगत। वो मुस्कुराकर सबको नमस्कार किया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ दिया साथ संगत। लोग कुछ देर तक उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर न गुस्सा है न शिकायत, तो वो स्वयं शांत हो गए। गुरु के पास वापसी साथ संगत जी। शाम को दोनों गुरु के चरणों में पहुँचे। गुरु ने पहले राघव से पूछा, आज क्या सीखा? राघव बोला, गुरुदेव, लोग बहुत बुरे हैं, वो बिना वजह अपमान करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं चुप नहीं रह सका साथ संगत। गुरु ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने साथ संगत जी मोहन की ओर देखा, पूछा, और तुमने क्या सीखा? मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले तो मुझे भी दुख हुआ। मन ने कहा कि जवाब दूं, लेकिन तभी आपकी आज्ञा याद आ गई। मैंने सोचा अगर मैं अपने क्रोध का दास बन गया तो आपकी शिक्षा का क्या लाभ है, इसीलिए मैंने चुप रहना ही उचित समझा साथ संगत। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने दोनों की ओर देखा और कहा, भक्त वो नहीं जो मेरे सामने सिर झुकाता है, भक्त वह है जो परिस्थिति के सामने भी अपने संस्कार नहीं झुकने देता। फिर गुरु ने आगे कहा, मेरे चरणों में झुकना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को झुकाना कठिन है साथ संगत। साथ संगत, जिसने अपने अहंकार को झुका लिया वही मेरा सच्चा भक्त है साथ संगत। तो साथ संगत जी, ये कहानी हम सभी की कहानी है। रोज जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है, कोई हमारी आलोचना करता है, कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारी नीयत पर सवाल उठाता है, कोई हमारी अच्छाई को भी गलत समझता है। उस समय हमारा व्यवहार ही बताता है कि हम केवल सत्संग सुनते हैं या उसे जीते भी हैं साथ संगत। गुरु का सच्चा भक्त वही है जो अपमान में भी विनम्र रहे, जो सफलता में भी अहंकारी बने रहे और जो कठिन समय में भी विश्वास न छोड़े, जो हर इंसान में निरंकार का अंश देखकर प्रेम करे, जो अपनी गलती मानने से ना डरे, जो गुरु की शिक्षा को केवल शब्दों में नहीं अपने जीवन में उतारे। साथ संगत जी, क्या मैं केवल गुरु का अनुयायी हूँ या सच में गुरु का सच्चा भक्त बनने की दिशा में चल रही हूँ साथ संगत जी? साथ संगत जी, एक गांव में हरि नाम का एक युवक रहता था। वह हर सप्ताह सत्संग जाता था, सेवा करता था और सभी से बहुत बड़ा भक्त मानते थे साथ संगत। एक दिन गुरुजी गांव में पधारे। सभी संगत गुरुजी के दर्शन करने पहुंची। साथ संगत हरि भी सबसे आगे बैठा था। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि आज गुरुजी इसकी बहुत प्रशंसा करेंगे। सत्संग समाप्त होने के बाद गुरुजी बिना कुछ कहे बाहर निकलने लगे। रास्ते में एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार गिर जाता था। लोग देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आया साथ संगत। हरि ने भी देखा, लेकिन उसने सोचा अगर मैं यहाँ रुक गया तो गुरुजी के पास जाने में देर हो जाएगी। पहले गुरुजी के चरण छू लेता हूँ, बाद में देखूंगा। साथ संगत, वो तेजी से आगे बढ़ गया। उसी समय वहाँ एक गरीब लड़का आया। वो गुरुजी का शिष्य भी नहीं था। उसने तुरंत बूढ़े व्यक्ति की बोरी अपने कंधे पर उठा लिया, उसे घर तक छोड़कर आया। जब वो वापस लौटा तब तक गुरुजी उसे साथ संगत वहीं खड़े थे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, साथ संगत, बेटा, तुमने आज मेरी सबसे बड़ी सेवा की है। लड़का हैरान होकर बोला, गुरुजी, मैंने तो आपकी सेवा नहीं की, मैं तो केवल इस बुजुर्ग की मदद कर रहा था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके अंदर इंसानियत जाग जाती है वही मेरी सच्ची सेवा करता है। जिसने किसी दुखी का बोझ हल्का किया उसने मेरा भी बोझ हल्का किया। साथ संगत, हरि ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसे समझ आ गया कि वो गुरु के चरणों तक तो पहुंच गया, लेकिन गुरु की
सत्संग जी शिक्षा तक नहीं पहुंच पाया। उस दिन सत्संग जी उसने संकल्प लिया कि अब वो केवल सत्संग सुनने वाला नहीं बल्कि हर इंसान में निरंकार को देख रेख कर सेवा करने वाला भक्त बनेगा। सत्संग जी आज के इस विचार से अगर हमें एक भी सीख अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिली तो यही इस सत्संग के सत्संग जी सबसे बड़ी सफलता होगी। आज हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प करें। मैं केवल गुरु का नाम लेने वाले भक्त नहीं बनूंगी बल्कि गुरु के हर शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगी। मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। मैं हर इंसान का सम्मान करूंगी। मैं सेवा करूंगी लेकिन बिना अहंकार के। मैं प्रेम बांटूंगी, क्षमा करूंगी और हर परिस्थिति में गुरु के वचनों पर चलने का प्रयास करूंगी। यही गुरु के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। सत्संगत, अगर सत्संगत जी आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो इसे अपने सत्संगत जी बहनों और महापुरुषों के साथ साझा जरूर करें ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। गुरु को हमारे शब्दों की नहीं, हमारे बदले हुए जीवन की आवश्यकता है।